पुलगाव स्टेशनवरील गेट क्रमांक LC 80 बंद केल्यामुळे आर्वी मार्गे ये जा करणाऱ्या आणि पुलगाव आर्वी मार्गावरील सामान्य जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे। गेटच्या उत्तरेला कोणत्याही प्रकारची आरोग्य सुविधा किंवा बाजारपेठ नसल्यामुळे सर्वांना पुलगावच्या दक्षिणेकडील नदीच्या बाजूने ये जा करावी लागते, ज्यामुळे 5 ते 6 किलोमीटरचा अतिरिक्त प्रवास होतो। एखाद्या रुग्णाला किंवा गर्भवती महिलेला ग्रामीण रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच प्रसूती झाली किंवा तिनं जीव गमावला किंवा प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली, अशा अनेक गंभीर अडचणींना जनतेला सामोरं जावं लागते। रेल्वे विभाग या सर्व गोष्टींकडे सतत दुर्लक्ष करत आहे। पूर्वी रेल्वे गेट ट्रेनच्या आवागमनानंतर काही सेकंदासाठी का होईना पण उघडलं जात होतं, त्यामुळे वाहतुकीत कोणतीही अडचण येत नव्हती। मात्र अंडरपास बनविण्याच्या नावाखाली ते बंद करण्यात आले। काही महिन्यानंतर अंडरपाससाठी खोदलेला खड्डा तांत्रिक कारणांमुळे बंद करण्यात आला। त्यानंतर जोपर्यंत अंडरपास किंवा ओव्हरब्रिजचं बांधकाम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गेट पूर्वीप्रमाणे उघडल्यानं किंवा बंद केल्यानं नागरिकांना सोयीचं होईल। उपरोक्त विषयासाठी दखल घेऊन 8 ते 10 दिवसांच्या आत पुलगाव आर्वी रेल्वे गेट पूर्ववत सुरू करावे, अन्यथा आम्हाला शासनासमोर आमचा आवाज बुलंद करण्यासाठी लोकशाही मार्गानं रास्ता रोको, रेल्वे रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांद्वारे देण्यात येत आहे। स्टेशन अधीक्षक राय यांना निवेदन देताना माजी अध्यक्ष मनीष साही, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष मनोज वसू, जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष रमेश सावरकर, पुलगाव काँग्रेस अध्यक्ष सुनील ब्राह्मणकर, मुन्ना शुक्ला, राजू लोहकरे, प्रमोद खालनी, नीरज साहू, शांती खैरकार, इरफान बेग, अमर तिनघासे, गोपाल तिवारी, अतुल भार्गव, गाजू पचारे, प्रफुल्ल कुमरे, अविनाश संगोले, रमेश शर्मा, राजेंद्र रवाले, देवानंद एसाणकार, प्रणय खंडागले, निसार भाई, रवी केशरवाणी, प्रमोद बिरे, पंकज भगत, अशोक काळे आदि उपस्थित होते। सर्व पुलगावकर जनता, यहाँ पर 1.5 साल से आरओबी का काम चालू है। आरओबी की इसमें जो पुलगाव आर्वी रोड उसका जो गेट है रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया अंडरपास के वजह से, अंडरपास बना रहे करके। लेकिन 1.5 वर्षों में कोई भी काम मुझे सुचारू रूप से हुआ नहीं। सिर्फ गड्ढा खोद के रखा गया, फिर से गड्ढा बुझा दिया गया। हमको ऐसा कुछ दिनों पहले पता चला कि अंडरपास कैंसिल हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। कम से कम 30 से 35 हजार लोग वहाँ पर रहते हैं और 30 से 35 हजार लोगों को इधर ही साइड में पुलगाव में आना जाना पड़ता है दैनंदिन जरूरत के लिए, जैसे दवाखाना हो या सब्जी मार्केट हो या कोई भी काम हो तो उसके लिए यहाँ आना पड़ता है। और दूसरी बात, मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान, एकमेव कब्रिस्तान उधर ही साइड में है, तो यहाँ से मुझे मैयत लेकर इतना पूरा 8-9 किलोमीटर घूमकर उनको जाना पड़ता है। मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद में स्कूली बच्चे जो भी स्कूल है सब ये साइड में है, दक्षिण साइड में है, और उत्तर साइड में कोई भी स्कूल नहीं है। सब बच्चे इधर ही आते हैं। कई बच्चे उधर से गोल घूम के आते हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फेरा लेकर। उसके बाद में कुछ बच्चे अपने जान पे खेलकर ये लाइन पर क्रॉस करके आते हैं। तो ये भी एक संभावना है कि कभी भी जान हानि भी हो सकती है बच्चों की, विद्यार्थियों की। इसलिए आज हम सबके सब मी पुलगावकर जनता के तरफ से मुझे सर्वव्यापी कि एक इंटीमेशन देने के लिए पुलगाव अपना रेलवे प्रबंधक को और डीएम साहब को, DRM साहब को यहाँ पर एक पत्र दिया है हमने। उनको 8 और 10 दिन का हमने मोहलत दिया है कि 10 दिन में हमारे विषय के ऊपर आप संज्ञान लीजिए गंभीरता से, और ये अंडरपास जो है वो जो कैंसिल हो गया, जो हमारा गेट पूर्ववत था वो गेट फिर से शुरू कीजिए, ताकि हमारे यहाँ की जनता को सुख सुविधा उपलब्ध हो। आमची अशी इच्छा आहे की त्या हुतात्म्यांना आमच्या पुलगावकरतर्फे, महाविकास आघाडीतर्फे, काँग्रेस कमिटीतर्फे आणि सर्व पुलगाव मित्रमंडळातर्फे श्रद्धांजली आम्ही या ठिकाणी अर्पित करीत आहोत। प्रतिनिधी जावेद खान, NTV न्यूज मराठी, पुलगाव, वर्धा।